हेलो किड्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी एपी का। ठीक है, तो आई थिंक कि पार्ट 1 में जितना भी पोर्शन था वो बहुत ही सिंपल था, इजी था। वहाँ पे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी था कि सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब फर्स्ट वीडियो से आई थिंक समझ में आ गई होगी। नहीं आती है देन कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और आज हम लोग पार्ट 2 में एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म और क्या समझेंगे हम कि कैसे एक सीरीज सॉरी एक सीक्वेंस या यूँ कह लें कि एक सीरीज या एक प्रोग्रेशन वो एपी में कब होता है और कब नहीं होता, हमें ये देखना होगा। ठीक है, पिछली बार हमने चीज़ देखी थी कि हम पॉजिटिव डिफरेंसेस देख रहे थे, नेगेटिव डिफरेंसेस देख रहे थे और ज़ीरो डिफरेंस देख रहे थे। ठीक है, तो अगर हर तरीके से हमें एपी फॉर्म दिख रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एपी फॉर्म नहीं होगी, उसे भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एपी का जनरल फॉर्म समझना होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, देखो जनरल फॉर्म लिखते समय कुछ टर्म्स को ध्यान में रखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी फॉलो करती आई है। ए को फर्स्ट टर्म बोला जाता है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए, बट जब कभी भी आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म को ए ही लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूले की फॉर्म में। तो मतलब वेरिएबल आप अपने से चूज़ कर सकते हो, लेकिन होता ये है कि जब हम एक लंबे समय से एक चीज़ को फॉलो कर रहे हों तो उसको ब्रेक करने से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है, लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। और जैसे हम लोग चल रहे हैं, कोशिश करिएगा कि आप भी वैसे चलें, जैसे जो टर्म्स जो बुक में लिखे हैं वैसा ही फॉलो करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखो, और ये हो गया डी कॉमन डिफरेंस। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। अभी जो सीरीज़ होती है वो सबसे पहले फर्स्ट टर्म से शुरू होती है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और एंड सो ऑन। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जनरल फॉर्म को समझना है हमें। तो ये देखो, यहाँ पर हर बार कॉमन डिफरेंस थोड़ा तो ऐड हो रहा है। यहाँ पर ए में डी ऐड हुआ, फिर यहाँ पे बोलोगे सर 2D कहाँ से आया। देखो, अब प्रीसीडिंग टर्म ए प्लस डी था तो इसमें फिर से डी ऐड, बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो a प्लस डी, अब इसमें फिर से जब d ऐड करेंगे तो हो गया a प्लस 2D। अब इसमें फिर से d ऐड करो, कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सीरीज़ बढ़ती जाएगी। पहली चीज़, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको कॉमन डिफरेंस को समझना है कि हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, तो हमेशा ग्रेटर माइनस लेस करना, मीन्स T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T दिस। ठीक है, और इसका ये मतलब है कि जो भी टर्म यहाँ होगा उसे जस्ट एक कम यहाँ होगा, मतलब अगर एक n होगा तो अगला n माइनस 1 होगा, उससे आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ये चीज़ें एजम्पशन में बहुत काम आती हैं। ठीक है, आपको जैसे किसी ने बोला सर थर्ड टर्म किसी एपी का जनरल टर्म अगर थर्ड टर्म निकालना हो तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर ए प्लस 2D। फोर्थ निकालना होगा तो ए प्लस 3D, उससे हमेशा एक कम। वैसे एनथ टर्म में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, बट अभी आपको इतना समझना है कि एक एपी का जनरल टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, हमेशा प्रीसीडिंग टू सक्सीडिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मीन्स सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ऐसे करोगे। अब देखना है कि कौन सा एपी नहीं होता है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो एपी को फॉलो नहीं करता है। आप देखिए, विच इज़ नॉट एपी, कौन सा एपी नहीं। अब जैसे यहाँ देखो 1 1 देन 2 2 देन 3 3, इसका सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। 1 माइनस 1 हुआ 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 हुआ 1। कॉमन डिफरेंस एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, जाहिर है कि ये एपी नहीं होगी। नेक्स्ट 1 1 देन 2 3 4। अब इस 1 को अगर हम हटा दें तो हम देखेंगे कि ये तो पूरा एपी को फॉलो कर रहा है, बट पहले टर्म में ही प्रॉब्लम आ गई, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये सीक्वेंस कैंसिल हो जाएगा कि ये एपी नहीं है। एक चीज़ और, जो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम ना हो, जैसे 2 3 4 10 19 15, यहाँ पे क्या है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, अब बिना देर किए अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाइए। 5.1 में क्या है उसे हम समझेंगे। देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन 5.1 का है, आप बुक से देख लेना। ठीक है, उसमें उसने एक यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, बोला कि क्या ये एपी में है या नहीं।
तो आप देखोगे कि जो जनरल टर्म को फॉलो कर रहा है या जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है वो एपी में होगा। पहला 15, फिर उसमें 8 ऐड किया गया, फिर उसमें 2 बार 8 ऐड किया गया, फिर 3 बार 8 ऐड किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस आपका 8 है और वो बढ़ बढ़ के ऐड हो रहा है। तो सीरीज ऐसे फॉर्म हुई। ठीक है, आप बोलोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब पैटर्न हो रहा है यहाँ पे फॉलो, कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसके आगे देखिए सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहाँ पर आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, और ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इस पे भी आपका जो एपी है इस पे भी आपका समेशन का वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि रामू नाम का एक लड़का था, वो बाज़ार गया, फिर उसने एक पैटर्न पे कुछ सामान खरीदा, ऐसा ये सब नहीं आएगा। ठीक है, उसका सम करके बताओ, ये नहीं आएगा। ठीक है, सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी नहीं आएंगी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी नहीं आएंगी, समेशन वाली। ठीक है, जनरल आएंगी, समेशन वाली नहीं आएंगी। चलिए, अब यहाँ बोला उसने राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी का 4 टर्म आपको लिखना है, जिसमें ए दिया है -1 एंड डी दिया है। जाहिर टर्म आप लिख लोगे क्योंकि आपको हर बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। पहला -1 हो गया फर्स्ट टर्म, इसमें 1/2 ऐड करो। -1 + 1/2 जब ऐड करेंगे तो आएगा -1/2। फिर इसमें 2 टाइम्स, या तो इसी में 1/2 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वही 2D 3D ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 + 2 × 1/2, इन दोनों को कट किया 1, 1 - 1 हो गया 0। इसको सॉल्व करेंगे -1 एंड 3 × 3D। ठीक है, यहाँ पे हमने टर्म्स लिखे नहीं, सॉरी। तो चलिए 3/2, अब 3/2 से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 1/2। 4 टर्म्स हो गए हमारे पास। ये बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस आप करोगे धीरे धीरे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको सीरीज दे दी है, बोला है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। ठीक है, देखिए 1/3, 5/3, 9/3 एंड दिस इज आई थिंक 15/3। वेट, अभी समझ लेते हैं इसे, 3 टर्म से ही समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट टर्म है आपका वो 1/3 होगा, वो समझ में आ रहा है। ठीक है, डी कैसे पता करेंगे, T2 - T1। और एक बात और याद रखना, कभी भी T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करके तुरंत वहीं पर उसको कॉमन डिफरेंस मत कह देना। आपको T2 - T1 करोगे, फिर कंफर्मेशन के लिए T3 - T2 करोगे, तब कहोगे कि ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, 2 टर्म कभी भी ऐसा मत करना, ये हैबिट डाल लो इसकी। ठीक है, चलिए अभी 5/3 - 1/3 करेंगे। 3 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 आ गया, 5 - 1 किया 4, 4/3 आ रहा है। अब 9/3 - 5/3 करो तब भी यहाँ पर 4/3, 9 - 5 हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये एलसीएम लेके किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देना, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने देखा हाँ कॉमन डिफरेंस 4/3 है, या तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म भी मिल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। नेक्स्ट आगे उसने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में आ जाओ, उसमें क्या पूछा है, विच आर इन एपीज। एक पैटर्न दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है नंबर की, बोला इसमें से कौन सा एपी में है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। ठीक है, देखो इसने क्वेश्चन में ही वे ऑफ सॉल्यूशन बता दिया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जाहिर है कि बिना कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किए हम कह ही नहीं सकते कि एपी में होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिंपली आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। 5/2 - 2। ठीक है, 5/2 में से 2/1 को सब्ट्रैक्ट किया, फाइनली आ गया 1/2। कन्फर्मेशन के लिए एक बार फिर कर लो। आप ऐसे समझ लो ये 2 रुपये हैं, ये 2.5 रुपये हैं, ये 3 रुपये हैं और ये 3.5 रुपये हैं। आप ऐसे देखो तो समझ में आएगा कि 50-50 पैसे का डिफरेंस समझ में आ रहा है सब में, 0.5 का डिफरेंस सब में है। तो ये एपी में ऑब्वियसली है। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग एक बार T2 से भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे T2 - T3 यहाँ पर T3 - T2 यहाँ पर करेंगे तो 6/, इसको सब 3 2 ज़ा 6। ठीक है, एलसीएम लिया गया और यहाँ पर -5/2 आया है, तो उससे सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2। तो यस, हमें समझ में आ रहा है कि दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं। ठीक है, एक चीज़ और शायद हमने लिखी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, वो ये है कि इसके 4 आगे के टर्म भी फाइंड करने हैं। कैसे करोगे, लास्ट वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, बढ़ा बढ़ा कर, एक बार D, एक बार 2D, फिर 3D ऐसा। ठीक है,
तो 7/2 में 1/2 ऐड किया, फिर 7/2 में 2 इंटू 1/2 यानी 2 ऑफ कॉमन डिफरेंस, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फोर्थ ऑफ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फोर्थ नहीं 4 ऑफ कॉमन डिफरेंस कहेंगे इसे। जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 9/2, 5 एंड 11/2। इस तरीके से आपकी सीरीज़ पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो गई है, ठीक है। एक काम और हम कर सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए आप यहाँ पर। इसने ये अंडर रूट की केसेस पूछे हैं और अंडर रूट देखते ही आधे से ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ये हार्ड नहीं है, ठीक है। आप बस जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे शुरू से उसी को करते रहो, ठीक है। देखिए यहाँ पर मतलब T1 T2 T3 ऐसे दिए हुए हैं, तो दिस माइनस दिस करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा आंसर √2, आ गया कॉमन डिफरेंस। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो 3 से 3 ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सब निगेटिव हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल हुआ, 2 √2 एंड 1 √2 सब्ट्रैक्ट होगा तो √2 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे यस ये भी AP में है। अब यहाँ पे √2 है, ठीक है। तो 4 टर्म्स जो आपको फाइंड करने हैं उसमें क्या करोगे, देखो जो 4 टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं उसमें आप सिंपली 3 + 4 √2, एक जो लास्ट का टर्म था आपका, लास्ट के टर्म को ध्यान से देखना, ये लास्ट का टर्म यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 3 + 3 √2, तो अब वो 4 √2 हो जाएगा अगला टर्म। तो वैसे ही यहाँ पर 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 एंड 3 + 7 √2 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर उसने कहा है कि नहीं आपको उतने पे एंड कर देना तो एंड कर दो, डॉट्स बढ़ाने हैं तो बढ़ा दो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये आपके चॉइस पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ठीक है, इस तरीके से आज का वीडियो ओवर करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एनएट टर्म पे बात करेंगे, ठीक है, एनएट टर्म को पढ़ेंगे। आई होपफुली कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई। कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नंबर लिख देना कि एक्सरसाइज दिस एंड क्वेश्चन नंबर दिस। अगर नहीं आता है आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देते हैं, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए, थैंक्स।